बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपको पता है इस हफ्ते का हमारा ये पहला शो है, तो बहुत सारी हैपनिंग्स हुई है थर्सडे से लेकर अब तक। तो आज हम रैप अप करने की कोशिश करेंगे उन तमाम चीज़ों को जो गुज़िश्ता 2-3 दिन में हुई हैं। लेकिन सबसे अहम जो पेशरफ्त है वो ये है कि पाकिस्तान ने एक तवील अरसे के बाद, तकरीबन 3.5-4 साल के बाद, अपने होम सॉइल पे जो है वो सीरीज़ अपने नाम की है। इस हवाले से हम पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं अपनी जानिब से। और आज के शो में हम डिस्कस भी करेंगे कि आज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है और भी क्रिकेट से जुड़े और दीगर खेलों से जुड़े मुद्दे हैं कि जिनको आज के शो में हम शामिल करेंगे। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, जनाब क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं और सबसे बड़ी बात कि ग्रास रूट क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो इनके डिपार्टमेंट से निकलकर आगे आए, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और उसकी प्राइम एग्जांपल मौजूदा पाकिस्तान के जो वाइट बॉल के कैप्टन हैं, T20 के कैप्टन हैं सलमान आगा, वो भी इन्हीं के डिपार्टमेंट से खेलते नजर आ रहे हैं इस सीजन में। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीरुल हसन साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब ज़हीर भाई के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। फखरे पाकिस्तान फ़कीदुल मिसाल कामयाबी के बाद अब आए घर पहुँच गए। घर पहुँचने पर अवाम का ढोल की थाप पर भंगड़े और नोट निछावर किए गए। ये गोल्ड मेडल और ये चीज़ शोहदा के नाम करता हूँ। पाकिस्तानी कौम और मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इज्जत से नवाजा। अरशद नदीम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मुस्तकबिल की क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से तैयारियों का जायजा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने की हिदायत। पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलेंगे। 3 जून से श्रीलंका में होने वाला विमेंस इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। भारत मेजबान है, वो फैसला करे कि कहाँ खेलना है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। जब तक मैं कप्तान हूँ हमें ऐसे ही क्रिकेट खेलना है। हमें बॉलर्स और बैटर्स को अंडर प्रेशर रखना है। कप्तान सलमान अली आगा। पाकिस्तान टीम के साथ मेरी पहली सीरीज इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। हमने अपने आप को चैलेंज करने के लिए तैयार किया। हेड कोच माइक हैसन। ICC ने विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के स्केड्यूल और वेन्यूज का ऐलान कर दिया। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में 5 मकामात पर खेला जाएगा। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने देखा कि भारत ने जो है विमेंस इमर्जिंग एशिया कप जो है वो मुलतवी करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि श्रीलंका में ये टूर्नामेंट खेला जाने वाला था। ख़राब वेदर और वहाँ फैली गई चिकनगुनिया को जो है वो इसका बहाना बनाया गया है। क्या ये टूर्नामेंट कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता था? आज के शो में बात भी करेंगे इस हवाले से। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जो ट्वीट सामने आया उसको आपके सामने स्क्रीन पे कि द ACC विमेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप ओरिजिनली सेट टू बिगिन ऑन June 6 in Sri हैज़ बीन पोस्टपोन्ड फॉलोइंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम Sri Lanka cricket citing adverse weather and health concern in the region. This tournament plays a vital role in shaping the future of women's cricket in Asia. Our commitment remains strong to ensure young women cricketers have safe, competitive platform to grow, said Mohsin Raza Naqvi, President, Asian Cricket Council. New dates will be announced soon. We thank all participating team, players and partners for their continued support. ये तो ACC की तरफ से जो ट्वीट आया, being head of Asian Cricket Council मोहसिन नकवी साहब की तरफ से आया, लेकिन पसे पर्दा जो कहानी है वो यही है, भारत जो है वो इन जो मौजूदा हालात है उसके तनाजुर में पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहता है, क्योंकि जिस मैदान में वो पाकिस्तान से खेलना चाहता था वहाँ पे पाकिस्तान के शाहीनों ने, पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान नेवी ने वो खाक चटाई, वो धूल चटाई कि उसको वो मुद्दतों याद रखेगा और अब उस शिकस्त का बदला जो है वो स्पोर्ट्स के मैदानों में लेने की पहले भी कोशिश की है और अब भी कोशिश करेगा। ज़हीर भाई चूँकि इन तमाम तर मामला से बखूबी वाकिफ़ भी हैं, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर है, पॉलिसी मेकर है, तो इनको यकीनी तौर पर इन तमाम चीज़ों का आइडिया है। ज़हीर भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि आप खुद भी विमेन टीम को रन कर चुके हैं, आपने आपके डिपार्टमेंट ने भी विमेन टीम बनाई। इससे जो यंग लड़कियां हैं, जो एमर्जिंग प्लेयर हैं, उनको कितना इस इवेंट के ना होने से नुकसान होगा? देखें, नो डाउट बिल्कुल क्रिकेट नहीं होने से नुकसान तो होगा, मगर है कि मुझे समझ नहीं आ रही है अगर श्रीलंका में अगर ये टूर्नामेंट नहीं हो सकता तो क्यों दुबई आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, शारजा आपके पास है, अबू ज़ेबी आपके पास है, आप कहीं भी ये इवेंट करवा सकते हैं अगर करवाना चाहें तो। मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान को जो है इस बात पे ज़ोर देना चाहिए कि अगर श्रीलंका में ये मैच नहीं हो रहा है तो इसको दूसरे कंट्री के अंदर करा दिया जाए। अब ये नहीं पता कि इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है, कि आया जो है ये इंडिया इसको अपने कंट्री में करवाना चाह रहा है या नहीं चाह रहा। मुझे नहीं समझ आ रही ये बात
कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू ये बना दिया गया है कि श्रीलंका के अंदर अगर कोई बीमारी आ गई है या श्रीलंका का वेदर सही नहीं है, तो क्या वेदर का पहले नहीं मालूम था कि इस मंथ के अंदर जो है श्रीलंका का वेदर सही नहीं होता है? तो फिर मैं समझ रहा हूँ कि वेदर का इशू नहीं बनाना चाहिए और उसको किसी तरीके से भी क्रिकेट को कंटिन्यू करने के लिए दूसरे कंट्री में ले जाना चाहिए। अदरवाइज़ मैं समझ रहा हूँ कि अगर ये नहीं हो रहा है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अपने यहाँ पे कोई सीरीज़ मुनक़िद करें और बाकी टीम्स जो एशिया की जो दूसरी टीम है उनको यहाँ बुलाएं और अपना एक इवेंट ऑर्गेनाइज करें। ठीक है। अच्छा, अभी आपने ट्वीट भी देखा मोहसिन नकवी साहब का, द बीइंग एन हेड ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, ऑल्दो ही इज हेडिंग द एशियन क्रिकेट काउंसिल, बट डू यू थिंक दैट इंडिया इज स्टिल मोर इन्फ्लुएंशियल ऑन ACC इन ऑन BCCI के अभी तक जो उनका इन्फ्लुएंस है वो ये कि अगर इंडिया नहीं चाहता तो इवेंट नहीं हो रहा? देखिए, मुझे नहीं समझ आ रही कि अब वुमेन क्रिकेट के अंदर भी अगर इंडिया का अगर ये इन्वॉल्वमेंट है कि वो नहीं चाहता, देखिए हो सकता है ऐसा हो भी, क्योंकि मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान की आवाम और इंडिया की आवाम दोनों चाहती हैं कि क्रिकेट हो, आपस में मुकाबले हों, मगर आपको पता है कि कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि क्रिकेट के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे जो है दोनों आवाम एक दूसरे से मिलते हैं, झूलते हैं, एक दूसरे से टीमें जो है बनती हैं, और क्रिकेट जो है एक मफाहमती प्लेटफॉर्म है जहाँ से जो है दोनों कंट्री को जो है मिलने का मौका मिलता है। मगर इसको एक सियासी नज़र कर दिया, सियासत के नज़र कर दिया जाए तो ये बड़ा अफसोस की बात है। लेकिन सर भी आपने एक पॉइंट रेस किया, अभी आपने कहा कि अगर श्रीलंका में नहीं हो रहा तो दुबई में, UAE में खेला जा सकता है, फिर आपने कहा इंडिया में खेला जा सकता है, लेकिन आपको पता है कि जो हमारे जो उनसे एक मुआहदा हुआ है वो यही हुआ है कि ना अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो भाई हम भी वहाँ नहीं जाएंगे, तो फिर इस तनाजुर में तो पाकिस्तान को वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। और ये मोहसिन नकवी साहब ने भी इंडिया दिया है कि अगर इंडिया में होगा तो भले वो कहीं भी खेलें, हम इंडिया नहीं जाएंगे। बड़ा फर्म एक स्टांस लिया हुआ है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अब बिल्कुल ठीक है, मोहसिन नकवी साहब का ये बहुत अच्छा स्टैंड है और मैं समझता हूँ इसके ऊपर कायम रहना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया बिल्कुल ना भेजें। अब जब इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है, आप देखें यहाँ की आवाम उनके इस्तकबाल के लिए, इंडिया के प्लेयर्स के को देखने के लिए बड़ी उनकी ख्वाहिश थी, बड़ी कोशिश थी कि वो यहाँ आए, उनका इस्तकबाल करें, मगर है कि इंडिया की टीम यहाँ नहीं आई तो ठीक है, पाकिस्तान की टीम भी बिल्कुल वहाँ नहीं जाए। मोहसिन नकवी साहब का बिल्कुल स्टैंड सही है और मैं समझता हूँ इसके ऊपर कायम रहना चाहिए उनको। बिल्कुल सही है जनाब, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, हम आदमी है जो तुम करोगे वो हम करेंगे। इस मरतबा बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक जवाब दिया गया है हर मैदान पे, हर सतह पे, BCCI को भी, मोदी गवर्नमेंट को भी, हर जगह जो है उनको एक टफ कंपटीशन मिला है जिससे पहले शायद कभी नहीं मिल सका था। लेकिन जनाब साथ साथ आज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ी अहम मीटिंग की सदारत की है जिसमें सलमान अली आगा मौजूद थे, जिसमें नवीद अकरम चीमा मौजूद थे, जिसमें आकिब जावेद साहब हमें नजर आए और भी क्रिकेट से जुड़े दीगर अफराद जो थे हमें वहाँ नजर आए। इस इजलास की तफसीलात बताने के लिए हमारे नुमाइंदे खुसूसी लाहौर से इमरान लतीफ़ साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि जनाब इस इजलास में क्या पेशरफ्त हुई और क्या चीज़ें सामने आई हैं। इमरान लतीफ़ से पूछेंगे। इमरान, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें शो में ज्वाइन किया। इस इजलास के हवाले से कुछ तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल अली सलमान, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अहम इजलास हुआ। इजलास में डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला, इसके साथ साथ डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने शिरकत की, कप्तान सलमान अली आगा भी इस इजलास में शरीक हुए। इसके साथ साथ और दीगर जो मीडिया मैनेजर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, नवीद अकरम चीमा भी शरीक हुए। COO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुबैर अहमद सैयद ने शिरकत की। इजलास में ख़ास तौर पर जो चीज़ वाज़े तौर पर सामने आई कि अब जो इंटरनेशनल खिलाड़ी होंगे, कौमी खिलाड़ी होंगे, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। माजी में देखा जाता है कि कई जो कौमी खिलाड़ी हैं, खासतौर पे हारिस रऊफ वगैरह, ये डोमेस्टिक क्रिकेट से गुरेजा रहे हैं, मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला ये सामने है कि तमाम जितने भी इंटरनेशनल खिलाड़ी होंगे उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। इसका मकसद यही बताया गया कि जो नए लड़के हैं वो पुराने खिलाड़ियों से तजर्बा कर सीनियर से सीखेंगे तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी आएगी। तो इजलास के इसके साथ साथ जो जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की होम सीरीज़ होने जा रही उसकी तैयारियों और शेड्यूल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ना सिर्फ कौमी टीम बल्कि जो पाकिस्तान की शाहीन टीम्स हैं उनके शेड्यूल्स और तैयारियों पर भी गौर व खोज किया गया। इसके साथ साथ इजलास में कहा गया कि पाकिस्तान टीम की जो बेहतरी परफॉर्मेंस हुई है वो डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर और डोमेस्टिक परफॉर्मेंस हुई है, लिहाजा डोमेस्टिक की क्रिकेट की बेहतरी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खासा जोर दिया गया है। ठीक है इमरान, मैं जहीर भाई से भी मालूम करता हूँ कि इस इजलास के हवाले से जहीर भाई की भी बड़ी गहरी निगाह है। जहीर भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि
इस इजलास में हमने रिजवान को देखा कि रिजवान यहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो क्या रिजवान के नाम पे क्रिकेट बोर्ड ने फुल स्टॉप सोच लिया है? उनकी अदम मौजूदगी जो वो क्या जाहिर कर रही है? देखें, बिल्कुल ये चीज़ है, क्योंकि रिजवान जो है मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए। आप देखें हारिस ने जिस तरीके से आगे बैटिंग की और जो जगह बनाई है, ये लोग तो जगह ही नहीं देते थे ना, जगह छोड़ते ही नहीं थे। चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे शाहीन हो, चाहे रिजवान हो, चाहे नसीम हो, देखें ये लोग जगह नहीं छोड़ते थे। और जब जैसे ये जगह छोड़िए, आपको नया टैलेंट नज़र आ रहा है, ओपनर भी नज़र आ रहे हैं, आपको वन डाउन भी नज़र आ रहे हैं। आप देखें साहबजादा फरहान ने जो है प्रूफ कर दिया है, 2018-19 से साहबजादा फरहान कोशिश कर रहा है, उसको इन्होंने ज़ाया कर दिया। एक ग्रुप ने उसको सियासत की नज़र जो है, एक मैच खिलाया नीचे कर दिया, चौथे पे खिलाया फिर नीचे कर दिया, छठे पे खिलाया फिर बाहर कर दिया। ऐसा नहीं होता। एक अच्छा प्लेयर है, उसको मैंने उस 2018-19 में डायमंड की क्रिकेट पिच के ऊपर देखा, जो कातिल पिच कहलाती थी, वहाँ वो जाता था और 4 डे मैच के अंदर वो 28 ओवर के अंदर 100 रन करता था। तो मैं नहीं समझता कि उसका वनडे और T20 के अंदर कैसे जगह नहीं बनती थी। आज देखें उसे मौका मिला है, अल्लाह ताला ने उसे इज़्ज़त दी है और वो सरखुर हुआ है। दूसरा आपके फ़खर ऑलरेडी आपके पास है, साइम अयूब आपके पास है, तो अभी जगह नहीं बनती है। मैं समझ रहा हूँ कि बाकी प्लेयर्स की जिनको हमने ड्रॉप किया है, और मेरा ख्याल है उनको अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस को डेवलप करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए कि जिस तरीके से टीम की रिक्वायरमेंट है, जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर वो पूरा उतरें। बिल्कुल सही, उस पर पूरा उतरे। लेकिन जहाँ पे एक तरफ हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस ज़बरदस्त को, एक तवील अरसे के बाद उन्होंने यहाँ पे वाइट वॉश किया अपने होम सॉइल पे, वहीं पे कुछ लोग ये क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं कि ये तो बांग्लादेश की टीम है, ये तो यूएई से हार कर आ रही है, इस पर इतने शादियाने नहीं बजाने चाहिए। पाकिस्तान को अभी भी बाबर आजम की, रिजवान की, शाहीन अफरीदी की ज़रूरत है, मुस्तकबिल में अच्छी टीमों के खिलाफ पड़ेगी। इस डिबेट को कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि बांग्लादेश के खिलाफ गो के पाकिस्तान को ज़रूर कामयाबी मिली, लेकिन अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं, एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, क्रिटिक्स भी बात कर रहे हैं, एनालिस्ट भी बात कर रहे हैं कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, इन जैसे प्लेयर की किसी अच्छी टीम के खिलाफ जगह बनती है। बांग्लादेश एक कमज़ोर टीम थी, इसलिए आप सीरीज़ जीत गए इन प्लेयर्स के साथ, लेकिन जब अच्छी टीम आएंगी तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ज़ेर भाई क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। देखें, कोई भी टीम कमज़ोर नहीं होती है। जो प्लेयर अपने नेशनल टीम को ज्वाइन करता है, उसके अंदर कोई टैलेंट होता है, तब जो है यहाँ तक पहुँचता है। अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो ठीक है, पाकिस्तान में भी तो नए लड़के खेल रहे थे, पाकिस्तान में भी तो हम कब कह सकते हैं कि वो एक्सपीरियंस प्लेयर थे, जूनियर प्लेयर थे बहुत सारे इसके अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये बात कहनी चाहिए कि वो जूनियर टीम थी इसलिए हमने उनको हरा दिया और अच्छी टीम के सामने हमारे प्लेयर नहीं खेलेंगे। यही प्लेयर इन्होंने अच्छे टीम्स के खिलाफ भी स्कोर किया है, और मैं समझता हूँ कि इनकी परफॉर्मेंस को हमें अच्छा समझना चाहिए, अच्छा कंसिडर करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इन्हीं प्लेयर्स को जब हम कॉन्फिडेंस देंगे तो ये आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर हम इस तरीके की बात करेंगे कि कमज़ोर टीम और हल्की टीम, तो भाई बात यह है कि हम स्कॉटलैंड के खिलाफ भी हमारे सीनियर खेलते रहे, हम वहाँ पर भी जो है क्या परफॉर्मेंस थी हमें पता है सारी। यूएसए से आप आ रहे हैं, वहाँ भी हमारे यूएसए में फुल फ्लैश सामने भी हमारी क्या परफॉर्मेंस थी, हमारी टीम खेल रही थी, सीनियर थे। ये क्रिकेट के अंदर ऐसी बात बिल्कुल नहीं ज़ेब देती कि ये कमज़ोर है। कोई कमज़ोर नहीं होता। जब अपनी मुल्क की टीम के साथ, जब कोई नेशनल टीम के साथ आता है तो वो अच्छा प्लेयर होता है। अच्छा इमरान, बहुत माज़रत है आपसे कि आप हमारे साथ इस वक्त लिंक पे मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ कि ज़रा मैं वो माइक हैसन का ट्वीट दिखा दूँ जो वो माइक हैसन ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा माई फर्स्ट सीरीज विद द पाकिस्तान टीम कुड नॉट हैव गॉन एनी बेटर। मतलब ये उन्होंने कहा इससे बेहतर हो नहीं सकती थी। वे सेट आउट टू चैलेंज आवर सेल्फ, टेस्टिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन, हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ट्राई किया। और इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि स्टेइंग फ्लेक्सिबल विद द बैटिंग एंड पुशिंग आवर लिमिट्स विद द बॉल, रियली प्राउड ऑफ हाउ दिस यंग ग्रुप रिस्पॉन्डेड। माइक हैसन का ट्वीट है, उन्होंने कहा इससे अच्छी कोई सीरीज हो नहीं सकती थी और फ्लेक्सिबल है उनकी बैटिंग अभी भी। अच्छे उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, अच्छा तजुर्बा कहा उन्होंने पहली सीरीज को। जी ज़हीर भाई। देखें, नो डाउट माइक हसन जो है एक बड़ा नाम है, और मैं समझ रहा हूँ कि वो जो बात बोल रहे हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए बोल रहे हैं, और सीरीज़ नो डाउट अच्छी थी, अच्छी जीती उन्होंने। अच्छा सर, एक और भी इसमें पॉइंट रेज हुआ है, और वो रेज ये हुआ कि आप चूंकि खुद डिपार्टमेंट को रन कर रहे हैं कि डोमेस्टिक का एक मैच खेलना लाजमी बना दिया इंटरनेशनल प्लेयर के लिए कि वो आएंगे मैच खेलेंगे। अब ये कैसे मुमकिन है? लेट्स सपोज एक मैं बात करता हूँ, एक डिपार्टमेंट है वो जीतता जा रहा है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर। एकदम से आके वो इंटरनेशनल प्लेयर किसी मैच में आता है, एक आध कोई मैच खेलता है, एक आध कोई इवेंट खेलता है, उसके बाद वो चला जाता है। टीम कॉम्बिनेशन इससे कितना डिस्टर्ब होगा, और ये फैसला आप किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, पहले बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने ये कहा है कि डोमेस्टिक का वो एक डोमेस्टिक के मैच जरूर खेलेंगे। भाई डोमेस्टिक तो T20 भी है, डोमेस्टिक तो वनडे भी है, और असल डोमेस्टिक तो 4 डे है। तो T20 तो सारे प्लेयर खेल रहे होते हैं, आपने देखा होगा, जो भी पाकिस्तान में अवेलेबल होता है वो खेलता है। तो इसका मतलब ये होगा T20 खेल के चले जाएंगे, और अगर T20 खेल के चले जाते हैं तो 4 डे कौन खेलेगा? असल तो हमें फोकस करना है कि वो 4 डे मैचेस खेलें। तो ये चीज़ जो है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से क्लियर बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही हमें नज़र आई है कि जो है मोहसिन नकवी साहब ने ये चीज़ कही है कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो प्लेयर खेलना लाजमी हो। उनको ये कहना चाहिए कि फर्स्ट क्लास के 2 मैच खेलना बहुत ज़रूरी है हर प्लेयर के लिए। और मैं समझता हूँ इसके बाद जो है आप ये डोमेस्टिक क्रिकेट को एक इज्जत देंगे, अहमियत देंगे, जब कोई पाकिस्तान टीम का प्लेयर कम से कम भी 2 मैच ज़रूर खेले। ठीक है। अच्छा, कोई इंटरनेशनल प्लेयर आता है, आपकी टीम में जैलिन होता है, टीम का कॉम्बिनेशन बनता है, बिगड़ता है, क्या होता क्या है? नो डाउट ये बात होती है कि जब एक प्लेयर जो है आता है अचानक, और उसके बाद उसको हम जाहिर बात है पाकिस्तान टीम से खेलता हुआ आ रहा है, उसे टीम में मैच भी खिलाना है, तो कम्बिनेशन में फ़र्क ज़रूर आता है। मगर कहीं जगह पर जो उसके आने से फ़ायदा भी हो जाता है कि वो अपने एक्सपीरियंस से टीम को जितवा भी जाता है। तो इससे जो है ये दोनों चीज़ें हैं। कमिटमेंट होती है उसकी उसी तरह? बिल्कुल होती है कमेंट में, ऐसी बात नहीं है, कमेंट में होती है। उसको अपनी इज्जत भी का भी ख्याल होता है कि पाकिस्तान की तरफ से आया है, और डोमेस्टिक के अंदर अगर खुदा ना खास्ता आउट हो जाए तो एक इंसल्ट तो महसूस होती है। और देखें, सारे मीडिया की नज़रें होती हैं, सारे लोगों की नज़रें होती है कि डोमेस्टिक में क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और डोमेस्टिक के अंदर जो है उनको खिलाना चाहिए, और उनको कम से कम 2 मैच जो है फर्स्ट क्लास के ज़रूर होने चाहिए। अच्छा इमरान, आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक और भी जो है हैपनिंग हुई है, एक बड़ा अफसोसनाक एक वाकया हुआ है बाबर आजम के हवाले से, जरा उसके हवाले से भी तफसीलत से आगाह कीजिएगा। एक छोटा सा क्लिप आया है, उसमें हमने देखा कि बाबर नाराज है अपने फैन से। ये असल क्लिप है क्या? असल वाकया है क्या? असल मुद्दा है क्या? बिल्कुल अली सलमान, अगर बात करें गुज़श्ता दिनों में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बाबर आजम को अपने मदाहों से उलझते हुए देखा गया था। इसके साथ साथ जब उसकी हकीकत सामने आई तो बाबर आजम का कहना था, उनकी दोस्त के जानिब से बताया गया था कि बाबर आजम नमाज़ पढ़ रहे थे, कुछ फैंस थे उस दरमियान वीडियोज़ बनाई जिस पर नमाज से फारिग होकर बाहर आके उन्होंने अपने जो मदाहों से इजहार नाराज़गी किया था। उनका कहना था कि जो उनका मजहबी फ्रीज़ा इससे डिस्टर्ब हो रहा था, उनको समझाने की कोशिश की गई, तो ये वीडियो खासी वायरल हुई थी। दूसरी जानिब जो कामरान अकमल है, उनके बाबर आजम के वालिद के साथ भी बहस व मुबासा हुआ एक निजी टीवी में पॉडकास्ट के दरमियान। उसकी जानिब से जो कहा गया था कि बाबर आजम को अब सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलने हुए, तो इस हवाले से खासा माहौल गर्म रहा। काफ़ी है। मैं इस मुद्दे पे तो बाद में आऊँगा कि जो कामरान अकमल और जो बाबर आजम के वालिद आजम सिद्दीकी साहब के दरमियान हुआ, लेकिन पहले जरा इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे फैंस को भी ये बात सोचनी चाहिए कि प्लेयर किस फेज़ में है। एक बाबर आजम नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं, आप उनके जो है वो उनका सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं या उनको तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुनासिब जैसर नहीं है। ये जिस तरह सरफराज का मामला हुआ था कि सरफराज अपनी फैमिली के साथ हैं, उनके साथ फ़ैन ने बदतमीज़ी की, ये कोई मुनासिब जैसर नहीं है। मैं खुद जो तकरीबन कोई 20-25 साल से क्रिकेट कमेंट्री से वाबस्ता हूं। जब बैट्समैन आउट होकर आ रहा होता है, जब लोग जो है उसके साथ वो सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, करीब होने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त फेज में नहीं होता प्लेयर एक अपने कि जो दुरुस्त तरीके से बात करे, और फिर आप लोग स्टार को बुरा कहते हैं। और अफसोस की बात यह कि 31 मई को यह वाकया हुआ है, और 31 मई को ही जो है 2015 में बाबर आजम का इंटरनेशनल कैरियर का आगाज हुआ था। तो ये कुछ ज़्यादा अच्छी एनिवर्सरी इस हवाले से रही नहीं। ज़ेर भी क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो खुद ये देखते होंगे कि जब टीम के साथ आपके इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं या मशहूर प्लेयर होते हैं, तो जो फैंस हैं उनका हक है कि प्लेयर से बात करें, ऑटोग्राफ लें, सेल्फी लें, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। आपको लगता है कि फैंस को भी थोड़ा एजुकेट करने की ज़रूरत है इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बाबर आजम को मैंने हमेशा देखा है कि वो कभी भी उन्होंने फैंस के साथ जो है सेल्फी लेने से मना नहीं किया, और मैं जहाँ भी बाबर आजम को मैंने देखा है उन्होंने टाइम दिया है और अच्छे खुश इखलाकी से पेश आए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फैंस को जो है टाइम देखना चाहिए कि वो इस वक्त किस सूरत हाल में है, किस सिचुएशन में है, तो उस हिसाब से जो है उनको वहाँ पे उनके साथ बात करनी चाहिए थी, ना कि बदतमीज़ी करनी चाहिए थी। बाबर आजम एक पाकिस्तान का बड़ा नाम है, पाकिस्तान की इज़्ज़त है, और पाकिस्तान में उनकी एक परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान के लिए एक हमारे लिए एक सिंबल है वो। तो मैं नहीं समझता कि बाबर आजम के साथ जो है ये रवैया अख्तियार करना चाहिए। बाकी रहे गेम की बात, देखिए हम गेम के ऊपर ज़रूर उनसे बात करते हैं। T20 के हवाले से हम कहते हैं कि ठीक है, बाबर आजम की जगह नहीं बनती है, टेस्ट क्रिकेट में वो कप्तान भी बन जाए तो कोई इशू नहीं है, वनडे भी खेल सकते हो। तो बाबर आजम एक पाकिस्तान का बड़ा नाम है, पाकिस्तान की इज्जत है। हमारे फैंस को भी चाहिए कि बाबर आजम की इज्जत करें और मौके को देख कर जो है बात करें, क्योंकि मैंने बाबर आजम को किसी मौके पर भी ऐसा नहीं देखा कि वो सेल्फी लेने से किसी प्लेयर को मना करते हो। ठीक है, और सिर्फ बाबर आजम की बात नहीं है, बल्कि जितने भी स्टार
मार दें, चाहे वो टेनिस के एहसान उल हक हो, पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर हो, अरशद नदीम हो, सहबिल वो भी पाकिस्तान का, बल्कि इवन मैं तो बात करूंगा कि फिल्म स्टार, शोबिज़ स्टार हो, उनके साथ भी अगर आप सेल्फी या ऑटोग्राफ लेना चाह रहे हैं तो पहले उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें, वो किस माहौल में। यहाँ तो लोग जनाजे में भी जा रहे होते हैं तो लोग जो है वो स्टार के साथ जो है वो तस्वीरें और ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा हमारे फैन को भी इस हवाले से एजुकेट होना चाहिए। और बाबर आजम साहब आपके लिए भी और आजम सिद्दीकी साहब आपके लिए भी मैसेज है कि हम ज़रूर तनकीद करते हैं बाबर आजम को, लेकिन आपने देखा कि जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। कितना कैटेगोरिकली जो है वो ज़हीर भाई ने जो है वो बाबर आजम को डिफेंड किया। हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से डिफेंड कर रहे हैं, बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो गलत है उस पर जो है हम कभी भी किसी गलत का साथ नहीं देंगे, और जो सही है बाबर आजम सही है यहाँ पे, इसलिए बाबर आजम को यहाँ पे भरपूर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जनाब आपको सपोर्ट दिखाएंगे वो जो हासिल हुई है अरशद नदीम को। सज्जाद बलोच हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे खुसूसी मौजूद होंगे, उनसे हम जानेंगे जनाब कि अरशद नदीम का क्या वालियाना इस्तकबाल मियां चुन्नू में किया गया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम उस मुद्दे पे बात करेंगे जो पाकिस्तान में टॉक ऑफ द टाउन बना है, और वो है जनाब कामरान अकमल और बाबर आजम के वालिद आजम सिद्दीकी साहब के दरमियान जुमलों का तबादला। क्योंकि एक पॉडकास्ट में कहा बाबर आजम ने कि अब रिजवान और बाबर आजम को जो है वो अब पहले वनडे से दूर कर देना चाहिए और फिर उनको टेस्ट क्रिकेट पे जो है वो फोकस करना चाहिए। जवाब में आजम सिद्दीकी साहब जो बाबर आजम के वालिद भी हैं और बकौल बाबर आजम के वो उनके इब्तिदाई कोच भी हैं, उनका ये कहना था कि इस छोटे से बच्चे ने कभी आपकी कप्तानी में जो है वो नहीं खेला, आपने इसी कप्तानी में भी खेला, आप जल्दी आउट हो गए और उसके बाद बच्चे ने उस मैच में सेंचुरी भी बनाई। ज़रूरत नहीं थी इस किस्म की रेलिवेंट गुफ्तगू करने की। ज़हीर भाई से ज़रा पूछना, ज़हीर भाई एक तो पहली बात ये कि स्टेट बैंक में आपके साथ भी बाबर आजम खेलें, उस वक्त भी क्या ये बाबर आजम के वालिद जो थे वो जो है वो हर मामले में जो है वो दखल अंदाजी करते थे, और अब जो उन्होंने कामरान अकमल का जवाब दिया है ये बनता था आपके ख्याल में? क्योंकि क्रिकेटर दूसरे क्रिकेटर के लिए बात कर रहा है, एक कज़न दूसरे कज़न के लिए बात नहीं कर रहा है। देखें, उस वक्त की जो बात थी ना, वो बाबर आजम का इनिशियल स्टेज था। वो ठीक है, बाबर आजम के वालिद जो है उनके साथ आजम भाई रहते थे, मेरे आजम भाई के साथ अच्छी बातचीत होती थी और अमूमन मुझसे रिक्वेस्ट करते थे कि यार मुझे बाबर के साथ ही रूम के अंदर स्टे करवा दो, हम करवा देते थे। मगर बात यह है कि जिस लेवल पे बाबर आजम खेल रहा है, इस लेवल के ऊपर आजम भाई का ये बनता नहीं है बोलना कि कामरान अकमल को कि तुम जो है उसके अंडर में खेल के जल्दी आउट हो गए और उसने 100 कर दिए। ये बच्चों वाली बात है। क्रिकेट एज में कोई आउट भी होता है, कोई जल्दी भी होता है। मैं समझ रहा हूँ कामरान अकमल अपना एक नाम है, कामरान अकमल एक अपनी शान है, अपनी एक पहचान है कामरान अकमल। और वैसे क्रिकेटर उन्होंने कोई बात की है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे क्रिकेटर उन्होंने बात की, ऐसे तजिया निगार बात की। अगर कोई भी क्रिटिसाइज करता है तो आपको उसको बर्दाश्त करें कि पाकिस्तान की टीम देखें आप उनकी बैटिंग की वजह से किस पोजीशन में कहाँ खड़ी हुई है पाकिस्तान की टीम, आज हम कहाँ किस लेवल पे खड़े हैं। आपको नहीं लगता कि इस किस्म की जो इन्वॉल्वमेंट है आजम सिद्दीकी साहब की वो बाबर आजम की क्रिकेट को खराब कर रही है? बिल्कुल नुकसान पहुंच सकता है, क्यों नहीं पहुंच सकता है। देखें ना, उनके वालिद जो है वो नो डाउट बहुत उनकी बड़ी मेहनत है, मैं मानता हूं इस बात को कि आजम भाई की बड़ी मेहनत है उनकी बाबर को बनाने में। मगर है कि अब बाबर देखिए बन चुका है, बाबर इस लेवल पे आ गया है कि मैं नहीं समझता कि उनके वालिद साहब का इंटरफेरेंस जो है इतना बनता है कि जो है वो कोई भी क्रिटिसाइज अगर करता है तो उससे आगे अगर कोई आर्गूमेंट्स करें, ये बुरी बात है। क्योंकि मेरे कामरान अकमल ने भी इस पर कहा कि आप अपने लिमिट में रहें, अपने लिमिट को क्रॉस ना करें। तो ये आपको लगता है कि एक अच्छी डिबेट नहीं है? क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी कुछ आजम सिद्दीकी साहब बड़े हैं तो उनको भी अपने जो है वो उम्र का, बुजुर्गी का ख्याल रखना चाहिए, हर मामले में इन्वॉल्व भी होना चाहिए। और दूसरा फिर ये डिबेट जो है वो क्रिकेटर टू क्रिकेटर और एनालिस्ट टू क्रिकेटर से बढ़ के खानदानी डिबेट बन गई है। देखें, आजम खान हो सकता है शायद इसलिए आजम सिद्दीकी साहब ने हो सकता है शायद इसलिए भी कहा हो क्योंकि कामरान अकमल उनके भतीजे भी होते हैं और कामरान अकमल के वो चचा होते हैं, तो हो सकता है उन्होंने चचा भतीजे समझ के एक दूसरे को कहा होगा। मगर है कि बहरहाल ये प्रोफेशनल, जब कामरान अकमल प्रोफेशनली तौर पर जो है तजिया निगार हैं एक चैनल के ऊपर, और आजम सिद्दीकी साहब जो एक टेस्ट क्रिकेटर के जो है वालिद हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो है उनका खामोश रहना ज़्यादा बेहतर था और उनको चाहिए फोकस करें। बाबर को जो है कि T20 के अंदर जिस तरीके से प्लेयर खेलते हैं खेले। बाबर एक स्टाइलिश बैट्समैन है, बाबर एक खूबसूरत बैट्समैन है। बाबर आजम जो हम कहें कि 7वें विकेट की ऑफ स्टंप की गेंद को लेग सिस्टम के ऊपर मार दिया तो ज़रा मुश्किल होता है। इस वजह से बाबर जो है वो स्ट्राइक रेट उसका कम बनता है, कमज़ोर है। इस वजह से वो जो स्ट्राइक रेट को उस लेवल पर लेकर नहीं जा सकता जहाँ T20 की रिक्वायरमेंट है। तो ये वजह है जिसकी वजह से क्रिटिसाइज होता है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
उनका बेटा आज भी नंबर 1 है और जो है नंबर 1 रहेगा। वो बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है बाबर आजम की, अभी हमने देखा जिस तरह T20 क्रिकेट है उसको थोड़ा सा डैमेज करी, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब फैसलाबाद में T20 खेला गया, डोमेस्टिक T20, उसमें भी जो है जब बाबर ने रन्स किए उस वक्त भी आजम सिद्दीकी साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया था। तो ये मुसलसल जो है बाबर के हवाले से स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं। फिर यही क्या खाली एक वालिद हैं और जो बच्चे खेल रहे हैं उनके वालिद नहीं है क्या? वो तो कभी किसी का, आपने सलमान आगा के वालिद का स्टेटमेंट नहीं देखा होगा, आपने कभी जो है वो उमर अमीन के वालिद का स्टेटमेंट नहीं देखा होगा, कभी शाहीन शाह अफरीदी के वालिद का स्टेटमेंट नहीं देखा होगा। सिर्फ ये बाबर आजम के वालिद ही वालिद हैं? देखें, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके पेरेंट्स ने उनके लिए बड़ी मेहनत की। समी असलम के वालिद जो असलम जो हैं वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कभी भी इतना उनका स्टेटमेंट नहीं आया होगा, आपने देखा होगा। इस तरीके से जो है बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पेरेंट्स जो है वो बाहर बैठ के मैच देख रहे होते हैं, मगर वो जाहिर बात है कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जब उनका बच्चा जा रहा होता है तो वो भी बाहर बैठ के देख रहे होते हैं। मगर एक आज तक मैं नहीं समझता कि उन्होंने कभी किसी को क्रिटिसाइज किया हो या कोई स्टेटमेंट दिया हो। वो आपके पास भी शायद आते रहेंगे, ओपन करा दो, कमरा दिलवा दो, ये कर दो, वो कर दो, आपके पास भी तो आते हैं शायद। मैंने तो कहा ना आपको कि आजम सिद्दीकी साहब जो है जब उस वक्त, चलो था वो इनिशियल स्टेज था बाबर का, और उसको वो आके कहते थे, बिल्कुल उन्होंने कहा था जहां बाबर ने 265 रन की इनिंग खेली है वहां उन्होंने मुझसे कहा था, जब पहली इनिंग के अंदर मैंने कहा ओपन करो तो उन्होंने कहा कि पिच गीला है, ओपन नहीं करेगा। सेकंड इनिंग के अंदर उनके वालिद ने कहा, पहले बाबर ने कहा, फिर सेकंड इनिंग में बाबर ने मुझसे आके कहा कि मैं ओपन करूंगा। मैंने कहा ओपन नहीं करोगे आप, तो इनके वालिद साहब आए, उन्होंने मुझसे कहा कि यार ओपन करा दो। मैंने कहा जाओ भाई 300 रन करो, पाकिस्तान खेलो। उसने 265 रन की इनिंग खेली और उसी इनिंग पे वो पाकिस्तान खेला। ठीक है जनाब, बाबर आजम तो फिर वो बच्चा हो गया कि किसी भी लड़ाई में अब्बू को भेजता हूँ, तभी आप माने। देखें, वो मैंने आपसे कहा ना कि वो तो एक इनिशियल स्टेज था। अब पाकिस्तान का वो एक स्टार है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है आजम भाई का बोलना बनता नहीं है। आजम भाई का इस वक्त बोलना बनता नहीं है और इस डिबेट को जो है मैं समझता हूँ वह अख्तिताम पे पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ कहा वो एज ए क्रिकेटर कहा, अपनी क्रिकेट की उनकी जो सेंस है उसके हवाले से, अपने एक्सपीरियंस के हवाले से कहा। आजम सिद्दीकी साहब का हर मामले में इन्वॉल्वमेंट जो है वो बाबर आजम की क्रिकेट को ख़राब भी कर सकता है, उनके लिए मुश्किलात का बायस भी बन सकता है। इस साथ मिलेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे जेवलिन थ्रो चैंपियन अरशद नदीम के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब अब हम बात करेंगे जेवलिन थ्रो के हवाले से, जहाँ पे पाकिस्तान के ज़बरदस्त एथलीट और पाकिस्तान के चैंपियन एथलीट अरशद नदीम साहब के, जिन्होंने कोरिया में खेली जाने वाली एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है वो कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान को गोल्ड दिलाया। इंडिया के सचिन ने वहाँ पे जो है वो सिल्वर मेडल हासिल किया। उनका बड़ा मालाना इस्तकबाल हुआ मियाँ चन्नू में। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे खुसूसी सज्जाद बलोच इस वक्त मियाँ चन्नू से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे इस इस्तकबाल के हवाले से और उनकी आमद पर क्या सूरत हाल थी उसके हवाले से। जी सज्जाद बताइएगा कि क्या सूरत हाल रही है और कैसे इनका इस्तकबाल किया गया? जी, अरशद नदीम जो ओलंपियन है हमारे, आज वो गोल्ड मेडल जीतने के बाद अपने आबाई शहर मियाँ चन्नू पहुँचे तो यहाँ की जो आवाम थी वो उनकी तरफ से वालहाना इस्तकबाल किया गया। बच्चे बूढ़े सब जो लोग थे उनकी आमद से कबल जो है मियाँ चन्नू तहसील की जो बाउंड्री लाइन है वहाँ पर पहुँचे हुए थे। गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला था जो उनको रिसीव करने के लिए वहाँ पर पहुँचा। शहरियों की तरफ से अरशद नदीम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी जो हैं वो बुलंद बाला लगाए गए। इसके साथ में बताता चलूं कि अरशद नदीम जो हैं वो अपने दोस्तों तो अजीज़ व अकारिब को यहाँ पर मुख्तलिफ जगह पर मकामात पर उनको मिले, अवाम की जो है वो दाद समेटी। उसके बाद जो है पुलिस के आसार में, इंतहाई सिक्योरिटी के आसार में जो है अपने आबाई गांव पहुंचे तो वहाँ पर उनकी वालदा की तरफ से उनके बड़ा जो वालहाना इस्तकबाल किया गया। फूल की पत्तियाँ जो है नसावर की गई, उनकी वालदा की तरफ से उनका जो है बोसा लेके उनको वेलकम किया गया। उनके इब्तदाई कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान भाई, उनके कोच से भी ये बात करेंगे कि अरशद नदीम जो है शुरू से किस तरह उन्होंने मेहनत की और आज वो किस मकाम पर पहुंचे हैं। साहब, आपने सहूलियात शुरू थे अरशद नदीम के पास थी नहीं थी, आप तो उनके इब्तदाई कोच ही रहे, उस्ताद भी रहे। ये माशाल्लाह जब मेरे पास, मैं पंजाब एथलेटिक एसोसिएशन का मैं अहदेदार भी हूँ और 2011 में जब मैं इधर स्कूल लेवल पे कंपटीशन करवाए तो उसमें इसने अपने स्कूल से शिरकत की और दूसरे मुख्तलिफ देहात के खिलाड़ी भी थे और खानेवाल के भी थे, कबीर वाले के भी थे, जहानिया के खिलाड़ी भी थे, मियाँ चन्नू के भी थे। उसमें मैंने इसको देखा और इसका कद काट देखा। उसकी उम्र इस वक्त सिर्फ 14 साल थी, तो इसके लंबा कद और लंबे बाजू देख के मैंने समझा भी, सोचा भी ये इंशाअल्लाह अगर जेवलिन में आए तो वो जेवलिन में वो लंबा कद जो है वो सूट करता है।
तो अगर ये जेवलिन में आए तो ये माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकता है। तो मेरे दिन में था भी इसकी मुनासिब अगर तरबियत हो, ट्रेनिंग हो तो ये दुनिया में जा सकता है अपने गेम्स के लिए। तो ये मेरा ख्वाब भी पूरा हुआ। अर्शद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में भी मेडल जीता, पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया। इस दफ़ा एशियन जो गेम्स हुई हैं वहाँ पर एथलेटिक गेम्स हुई हैं चैम्पियनशिप की, वहाँ से भी गोल्ड मेडल जीता और वापस पाकिस्तान है। लेकिन एक चीज़ इसमें वाजिया नजर आई, हर बार जो है वो शहरी की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा था कि इस दफ़ा जो चोपड़ा है उसने अर्शद नदीम का सामना करने से ग्रेज़ा रहा है, उसकी वजूहत क्या हो सकती हैं? उसका मेरा तो ख्याल है ये नफसियाती मसला था उसका। वो इस चीज़ से खौफजदा था भी अगर मैं अरशद हार गया तो क्योंकि इंडिया जो पहले भी पाकिस्तान से 20 दिन पहले शिकस्त खा चुका था कि अगर मैं भी हार गया इससे तो हो सकता है मेरे साथ को इंडिया में बुरा सलूक हो। तो मेरे तो ख्याल में यही वजह नज़र आती है कि इसकी, क्योंकि उसने इससे तकरीबन 20-25 दिन पहले भी तो डायमंड लीग में हिस्सा लिया था, तो यहाँ एशिया में क्यों नहीं आया? यही मेरे तो जहन में यही एक चीज़ आती है भी वो थोड़ा सा खौफज़दा था अपने इंडिया के अवाम से। जी, जैसा कि अर्शद नदीम के जो इब्तदाई उस्ताद हैं, कोच हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। आज दिन को अर्शद नदीम से भी ये हमारी तरफ से सवाल किया गया था कि इस दफ़ा जो अलग देखने को आया कि जंग के मैदान में मात खाने के बाद जो है इंडिया इतना प्रेशराइज था कि उन्होंने अपने प्लेयर जो है वो चोपड़ा उसको खेलों के मैदान से भी उतरने नहीं दिया। तो अर्शद नदीम ने इस हवाले से उनका कहना था कि चोपड़ा के हवाले से वो कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा, क्योंकि जो भी प्लेयर होता है जो फील्ड में उतरता है तो उसकी एक अपनी सोच होती है, उसका एक अपना मकसद होता है, उसकी एक अपनी मर्जी होती है, या फिर कोच की मर्जी होती है, या फिर जो डिपार्टमेंट उनका मैनेजमेंट उनकी मर्जी होती है। मुमकिन तौर पे हो सकता है कि जो भारत की मैनेजमेंट है उन्होंने उसको एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं लेने दिया। लेकिन अच्छा सज्जाद, ये जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की है कि चोपड़ा का जो खोपड़ा है वो चौपट कर दिया जनाब हमारे अरशद नदीम साहब ने। ये जरा ज़ेर भाई से पूछते हैं, ये चोपड़ा का खोपड़ा के चौपट कर दिया है, डर के हमारे लिए नफसियाती मसला है जिस तरह उनके कोच भी कह रहे हैं। देखें, नो डाउट अरशद नदीम को जो है बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत आला परफॉर्मेंस दी है। इसके अंदर ये कहना कि उनका जो है जो भी उन्होंने उनके साथ किया, देखें ये गेम का एक पार्ट है और मैं समझता हूँ कि हमें क्रेडिट देना चाहिए, हमें क्रेडिट देना चाहिए इनको कि जिस तरीके से ये आए हैं मैदान के अंदर अरशद नदीम अपनी मेहनत के ऊपर, और आज इन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना नाम रोशन किया है। ये इनके माँ बाप को भी सलूट करना चाहिए और मैं समझ रहा हूँ इनके कोचिज़ को भी सलूट करना चाहिए कि कोई उनके पास सहूलत नहीं थी और आज वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और उन्होंने अपनी इस जीत को पाकिस्तान की फोर्सेस के नाम भी किया है और कहा है कि मई का महीना जो है वो पाकिस्तान की जीत का महीना है। हमारी फोर्सेस ने कामयाबी हासिल की, हमारी क्रिकेट टीम ने कामयाबी हासिल की और अरशद नदीम ने भी कामयाबी हासिल की। सेबिल सोहेल ने भी कामयाबी हासिल की, पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की जो लियारी की बॉक्सर थी उसने भी कामयाबी हासिल की। तो मई का जो महीना है पाकिस्तान के लिए खुशियों की एक नवीद बन के सामने आया, जहां पाकिस्तान को माशाल्लाह हर बहास पे जो कामयाबी हासिल हुई। और सिर्फ पाकिस्तान को ही कामयाबी हासिल नहीं बल्कि GTV ने भी जो नशरियात में कामयाबी हासिल की है, चाहे जंग का मैदान हो, चाहे स्पोर्ट्स का मैदान हो, चाहे करंट अफेयर के शोज हो, हर महाज पे जो है वो GTV के जो एंकर हैं, जो GTV के प्रोग्राम्स हैं, उन्होंने कामयाबियों के झंडे गाड़े हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।